गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि इंडिया कभी भी यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन नहीं करेगा। इसके कुछ ही दिन पहले इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को लेकर लोकसभा में डिस्कशन चल रहा था। उसी दौरान अमित शाह ने कहा था कि आज तो क्या, भारत कभी भी यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन नहीं करेगा। खैर, अमित शाह यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, ये जानने से पहले जानते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज क्या है और क्यों ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। यूनाइटेड नेशंस ने 1951 में यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज नाम से कन्वेंशन शुरू किया था। 1961 में इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है, जिसको प्रोटोकॉल अमेंडमेंट टू द यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसमें डिफाइन किया हुआ है कि किसको रिफ्यूजी और किसको माइग्रेंट कहा जाएगा। यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन करने के बाद जो भी देश रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह देगा, उस देश को रिफ्यूजीज को कई सारे अधिकार भी देने होंगे, जैसे कि रिफ्यूजी को देश से नहीं निकाल सकते, उसको पनिश नहीं कर सकते, रिफ्यूजी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। साथ ही देश में रिफ्यूजी को आजीविका यानी कि रोजगार और शिक्षा भी देनी होगी। अगर रिफ्यूजी देश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे देश में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार भी देना होगा। इसके अलावा रिफ्यूजी को एक्सेस टू जस्टिस भी देना होगा। अब अगर भारत ये यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन करता है तो उन रिफ्यूजीज को ये सारे अधिकार देने होंगे। इसलिए अमित शाह यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन करने से इनकार कर रहे हैं। इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर इंडिया के आसपास की कंट्री म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में भारी मात्रा में लोग वहां से भागकर रिफ्यूजी के नाम पर इंडिया में एंट्री ले सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इंडिया की इकोनॉमी और उसके रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, जिससे कि इंडिया की डेमोग्राफी पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि हमें इस कन्वेंशन को साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं उनको इंडिया ने ही पनाह दी है और इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी है। फिर भले ही वो तिब्बतन्स की बात हो, श्रीलंकन तमिल्स की बात हो, बुद्धिस्ट चकमास की बात हो, जो कि हमें मिजोरम और त्रिपुरा में देखने को मिलते हैं। ये बांग्लादेश के चिटागंग हिल ट्रैक्स में से आए थे, या फिर म्यांमार के मुस्लिम रोहिंग्यास की बात हो। इसके अलावा भूटान और नेपाल से भी लोग आए थे, और यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन कंट्री जैसे कि सोमालिया, सूडान और कुछ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, जहाँ के लोगों को भारत ने पनाह दी है। इस कन्वेंशन को साइन ना करने का एक रीजन यह भी हो सकता है कि रिफ्यूजी की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। असल में यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज में रिफ्यूजी की डेफिनेशन को लेकर कहा गया है कि अगर किसी भी इंसान को उसके देश में पॉलिटिकल या फिर सोशल राइट्स से डिप्लॉय किया जाता है तो उस केस में वो इंसान यहाँ पे रिफ्यूजी बन सकता है, लेकिन इकोनॉमी राइट्स के केस में उस इंसान को रिफ्यूजी नहीं कहा जाएगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन में इकोनॉमी राइट्स के बेस पर रिफ्यूजी मानने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग भागकर वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते। डेफिनेशन से भी भारत सहमत नहीं है, इसलिए भारत इस कन्वेंशन पर कभी भी साइन नहीं करेगा। बता दें कि भारत उन कुछ लिबरल डेमोक्रेसीज में से है जिसने आज तक इस ट्रीटी को ना तो साइन किया है और ना ही सपोर्ट किया है। यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज पर अमित शाह ने कहा है कि इंडिया एक जियो कल्चरल नेशन है, ना कि जियो पॉलिटिकल, और हम लोग आज से नहीं, ऐतिहासिक तौर पर कई सारे इमिग्रेंट को वेलकम और प्रोटेक्ट करते आए हैं। इन्होंने सबसे पहले तो पर्शियंस का एग्जाम्पल दिया, जो कि आपको मालूम होगा कि वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी मानी जाती है, लेकिन उनको भी इंडिया ने एक्सेप्ट किया, डिग्निटी दी और उनको सिक्योरिटी भी दी। उसके बाद ज्यूज की बात करें कि कैसे उनको भी इंडिया में ला करके रिफ्यूज दी गई है। अमित शाह ने कहा कि भारत ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और साथ ही कहा कि हमारे जो बॉर्डर्स ओपन किए हुए थे उनका मिसयूज किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि पहले ये लोग रिफ्यूजी के नाम पे इंडिया में आते हैं और बाद में ये हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं, इसीलिए इस तरह की कन्वेंशन को साइन नहीं करेंगे। अमित शाह ने सदन में कहा था कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। अगर कोई हमारे देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है तो उनको तो हम लोग वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाएगा तो उसको इंडिया में एंटर नहीं करने देंगे।